अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। ग्रेड 6 जनरल साइंस की जो बुक है आपकी ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस बुक 1, इसके हमने यूनिट 8 एनर्जी की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। 11 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आज की वीडियो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इसकी स्टेटमेंट, इफ़ यू ड्रॉप अ प्लेट ऑन द फ्लोर व्हाट एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस। अगर आपके हाथ में प्लेट है और आप वो उस प्लेट गिर जाती है ज़मीन के ऊपर, तो इस दौरान क्या एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस हो रही होंगी। एनर्जी चेंजेस की आप हेडिंग दे दें यहाँ पे। आप क्या एनर्जी चेंजेस हो रही हैं वो आपने इस तरह से पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 है अ प्लेट इन अवर हैंड। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमारे हाथ में जब प्लेट होगी तो ये क्या है, हाइट पे है ज़मीन से, तो इट मीन्स इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो इट मीन्स कि प्लेट में सबसे पहले आपके पास कौन सी एनर्जी की फॉर्म आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट व्हेन वी ड्रॉप इट, जैसे ही हमारे हाथ से प्लेट छूटती है तो वो मोशन में आ जाती है, मूव कर रही है ज़मीन की तरफ। इट मीन्स कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, प्लेट जो है वो ज़मीन को हिट करेगी। व्हेन द प्लेट हिट्स अ ग्राउंड या फ्लोर ड्यू टू फ्रिक्शन, अब वो क्या करती है, प्लेट जब नीचे जैसे गिरेगी ज़मीन के साथ लगेगी तो रगड़ होगी। रगड़ को हम कहते हैं फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन होगी इसकी वजह से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी अब अगेन चेंज होगी। किस में, दो फॉर्म्स में एनर्जी की। एक तो हीट एनर्जी, जब भी फ्रिक्शन होती है कहीं पे तो वहाँ पे एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। और इसके अलावा आपको आवाज़ भी सुनाई देती है, जैसी प्लेट नीचे हिट करेगी ग्राउंड को तो आपको आवाज़ आती है प्लेट के टूटने की। तो इट मीन्स कि वहाँ पे साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या हुआ, पोटेंशियल से हुई काइनेटिक, काइनेटिक से हुई हीट एंड साउंड एनर्जी। लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने इस तरह से पॉइंट्स में लिख लेना है, तो अच्छे से ये आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13, वाटर एट द टॉप ऑफ अ हिल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। हिल के टॉप पे वाटर है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। वेयर एंड हाउ डज द वाटर गेट्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है वाटर में और कैसे आती है। An object gains gravitational potential energy as it goes higher from the ground. कोई भी ऑब्जेक्ट जब ज़मीन से ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो होती है लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी, अब अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की भी आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। It means that water located on the higher places, such as on the hills and mountains, they possess more gravitational potential energy than the water on the lower ground. तो ये कहाँ से आती है, कोई भी चीज़ जब अगेंस्ट ग्रेविटी अबव जा रही है, हाइट पे जा रही है, तो उसमें ये एनर्जी आती है ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिल्डिंग विंड फार्म्स ऑन लैंड एंड ऑन ऑफ शोर। अपने बताने हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं विंड फार्म्स के। विंड फार्म्स जो है यहाँ पे विंड टरबाइंस जब की स्पिनिंग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, विंड फार्म्स इनको कहते हैं। इसमें आप कह सकते हैं बड़े बड़े पंखे टाइप लगाए होते हैं जहाँ पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं, विंड होती है वहाँ पे। तो जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो जो फैंस होते हैं वो मूव करते हैं, स्पिन करते हैं। जब स्पिनिंग होती है तो उसमें वो क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही होती है। ठीक है, विंड टरबाइंस की स्पिनिंग से पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इनको हम विंड फार्म्स कहते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं अगर विंड फार्म्स को लैंड पे लोकेट किया जाए या फिर बिल्ड किया जाए या फिर ऑफ शोर पे। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके, दे प्रोवाइड रिन्यूएबल एनर्जी। दोनों में एडवांटेजेस जो है वो कॉमन लिखे हुए हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड रिन्यूएबल एनर्जी। एक तो ये एनर्जी की जो फॉर्म होती है ये रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी इसको हम कहते हैं जिसका हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विंड को जो है हम यूज़ नहीं कर सकते, विंड को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दे डू नॉट एमिट पोल्यूटेंट्स, इससे कोई भी पोल्यूटेंट्स नहीं एमिट होते जो कि पोल्यूशन कॉज करके आलूदगी का सबब बने। कोई भी हार्मफुल गैस वगैरह नहीं एमिट होती। दे डू नॉट कंज्यूम वाटर, इसके अलावा इसको वाटर कंजम्पशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल नेचुरल वे में ये विंड को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि दे आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड,
इनको जो है बिल्ड करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, सेटअप करना इसका। दे कैन बी डैमेज्ड बाय स्टॉर्म्स, तेज़ जब आंधी चलती है, कोई भी स्टॉर्म्स हो तो उससे ये डैमेज हो सकते हैं। विंड टर्बाइंस प्रोड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, जब ये चलते हैं तो इससे पोल्यूटेंट्स तो नहीं एमिट होते लेकिन ये नॉइज़ क्रिएट करते हैं जिससे नॉइज़ पोल्यूशन होती है। दे कैन बी डेंजरस फॉर बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स के लिए भी ये डेंजरस हो सकते हैं। दिस स्पॉइल द लुक ऑफ द लैंडस्केप, लैंडस्केप की लुक को भी ये स्पॉइल कर सकते हैं। दे वर्क बेस्ट इन द विंडी एरियाज ओनली, और ये काम ऐसी ही जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे विंड, अगर विंड नहीं है तो इट मीन्स कि ये यूज़लेस हैं। दे आर ऑफन लोकेटेड इन रिमोट एरिया सो डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इसके अलावा ये ज़्यादातर ऐसी जगह पे इसको बिल्ड किया जाता है जो कि दूर दराज इलाके आबादी से, पॉपुलेशन से दूर एरियाज होते हैं, तो फिर वहाँ पे बार बार जाना और देखना, इसको मेंटेन करना पॉसिबल तो है लेकिन डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। मेक अ लिस्ट ऑफ एज मैनी वेज यू कैन थिंक ऑफ इन विच एनर्जी इज़ यूज्ड इन अ लार्ज ऑफिस ब्लॉक। बेसिकली आपने बताना है कि ऑफिस में किस किस तरह से एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा होता है, इसकी एक लिस्ट बनानी है। इन अ लार्ज ऑफिस ब्लॉक एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर, अच्छा ये सारे आगे जो पॉइंट्स हैं इनको आप पॉइंट्स की फॉर्म में बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही सेंटेंस बना के लिख दिया, इसको आप बेशक बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, ठीक है, या नंबरिंग करके लिखते हैं कि इन अ लार्ज ऑफिस ब्लॉक एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर लाइटिंग, लाइटिंग में भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। पावरिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को चलाने के लिए, ऑफिस इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए यूज़ हो रही होती है, जैसे प्रिंटर्स वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है। फैक्स मशीन है। नेक्स्ट हीटिंग, कूलिंग के लिए, हीटिंग मीन्स अगर ठंड है तो इलेक्ट्रिकल हीटर्स वगैरह चलाने में यूज़ हो रही है एनर्जी। कूलिंग के लिए अगर गर्मियाँ हैं तो एसी वगैरह, एयर कंडीशनर, फैंस वगैरह यूज़ करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा कुकिंग इन द ऑफिस किचन, तो ये डिफरेंट वेज हैं जिसमें ऑफिस में एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो हम जो आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं 4 क्वेश्चन, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।